तो बात करूँ छावा मूवी की, तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था बॉलीवुड से वही देखने को मिला। अब मूवी की बात करूँ तो मैं पहले ही बता देता हूँ, हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए, हर किसी को। लेकिन किस तरीके से कुछ चीजें बैलेंस की गई है, मतलब वही जो एक लेफ्टिस्ट लोगों का प्रोपेगेंडा चलते कि तब के राजा राज्य के लिए लड़ाई करते थे, वो सब चीज डाली गई, उसके ऊपर आगे बात करिए। सबसे पहले बात करूँ मूवी कैसी है, तो यार जब मूवी मैंने देखी थी ना, ट्रेलर देखा था ना मैंने इसका, तो मुझे लगा था विक्की कौशल एज ए संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, मराठी एक्टर्स जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज जी को निभाया है उनसे अच्छा कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा डेफिनेटली विक्की कौशल ने बहुत बढ़िया किया है, पूरी जान लगा दी है विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज जी की भूमिका के लिए। वो चलना ले लो, खास करके जो बॉडी बनाई विक्की कौशल ने, उसके बाद चलना ले लो, बस वो मराठी एक्शन नहीं पकड़ पाए विक्की कौशल। मैं कहता हूँ मराठी एक्शन अगर विक्की कौशल पकड़ लेता बहुत शानदार, मतलब अभी भी अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हिंदी में मूवी है तो चलो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो एक मराठी एक्शन पकड़ लेते विक्की कौशल तो मजा आ जाता। और ये मैं कहूँगा सर सेनापति हम्बीरराव जी को भी कैरेक्टर आशुतोष राणा निभा रहे थे, तब भी वो मराठी एक्सेंट अगर वो पकड़ लेते वो भी मजा आ जाता। लेकिन बात करूँ यार स्टार्टिंग सीन तक विक्की कौशल हमें एज ए छत्रपति संभाजी महाराज जी दिखते स्क्रीन पर, हम जब देखते वो जो रेस थे ना छत्रपति संभाजी महाराज जी का, वो केलो रुद्रावतार, वो के विक्की कौशल ने सही तरीके से पकड़ लिया। और बात करूँ एक्शन सीन्स इसके मुझे बहुत पसंद आए, मतलब मैं देखता हूँ कि जब भी हिस्टोरिकल मूवी बनती है तो वो टिपिकल एक्शन सीन्स रखे जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक्शन सीन्स, एक्शन कोरियोग्राफी और ऊपर से जो उस वक्त कैमरा वर्क होता है वो बहुत बढ़िया है। खास करके एक और कैमरा शॉट है जो मुझे बहुत पसंद आया मूवी में, जब औरंगजेब अपने आर्मी के साथ दक्कन के लिए निकलता है, तो वो भी एक शॉट अच्छा था मूवी में। अब इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि जो छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ अनाजी पंत ने पॉलिटिक्स किया था, इनसाइड पॉलिटिक्स राज्य के अंदर का। दूसरा बुंदेलखंड के ऊपर जो उनकी जीत उन्होंने की थी, अकबर को जो उन्होंने पनाह दी थी, और फिर वो उनका 40 दिनों का टॉर्चर। अब इसमें बजट अच्छा खासा था, सेट भी उन्होंने अच्छे खासे बनाए, रियल लोकेशन पर शूटिंग हुई है, तो वो भी चीज अच्छी लगती है। और लास्ट में यार मेरे आंख में आंसू आ गए थे सच कहूंगा, और समझ में आता कि छत्रपति संभाजी महाराज जी की जो भूमिका है, जो कैरेक्टर है, जैसे जैसे शूटिंग होती गई विक्की कौशल और इम्प्रूव करते गए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जो दो डायलॉग डिलीवरी देखी विक्की कौशल की और जो लास्ट में डायलॉग डिलीवरी देखी, तो वो मुझे समझ आ चुका था कि वो एक होता है कि कैरेक्टर पकड़ लेते हो आप, वो ऑरा रुबाब, तो वो विक्की कौशल ने अच्छे तरीके से दिखा है। और मूवी में कहूँगा हर किसी को देखनी चाहिए। अब मूवी में कुछ चीजें मतलब जो क्यों की गई मुझे समझ नहीं आता। सबसे पहले ए आर रहमान को क्यों म्यूजिक कंपोजर रखा है इस मूवी का, कुछ जगह ए आर रहमान ने अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ए आर रहमान ने बहुत ऐसे एक बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह इसको भी लिया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं कहूँगा यार बीजीएम इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस मूवी का, इतने बड़े बड़े एक्शन सीन्स थे, मास सीन्स थे चेयरिंग वाले, वहां पर अगर तुम किसी और का भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो तो यार ऑडियंस पागल हो जाते। लेकिन यार रहमान का म्यूजिक, मतलब यार भाग्य मिला है तुमको छत्रपति संभाजी महाराज जी की मूवी के ऊपर म्यूजिक करने का। और तुम मतलब लिटरली कुछ कुछ जगह मतलब लास्ट में वो चार्ली चैपलिन जैसा वो म्यूजिक बजा रहे हैं, तो कुछ कुछ जगह अच्छा के सूट होता है, लेकिन यार कुछ बहुत घटिया, मतलब बहुत मिसमैच काम किया है। और ए आर रहमान से ये उम्मीद नहीं थी सच को होगा, ए आर रहमान इतना गंदा काम कर सकते हैं, अजय अतुल को लेते बहुत अच्छा हो जाता। दूसरी चीज मैं कहूँगा कि एंडिंग में इन्होंने जो मैंने कहा था कि बॉलीवुड से मैंने जो एक्सपेक्ट किया था और ट्रेलर देखकर जो मुझे लगा था वही देखने को मिला। इनफैक्ट मुझे यह लगा था कि लास्ट में जो संभाजी छत्रपति संभाजी महाराज जी के सामने 3 शर्तें रखी थी, इस्लाम कबूल कर लो, अपना सारा राज्य मेरे हवाले कर दो, तुम लोगों को किस किस ने साथ दिया उनके नाम बता दो, वो तो देखा ही नहीं। लास्ट में वो टॉर्चर करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज जी को, उससे पहले ही औरंगजेब पूछता है कि इस्लाम कबूल करोगे, छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं नहीं, तो वो 40 दिनों तक नाखून उखड़ने से पहले, छत्रपति संभाजी महाराज जी के आंखों में गर्म सलेब उपसने से पहले, हर बार नया टॉर्चर करने से पहले पूछता था कि इस्लाम कबूल करोगे, छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं नहीं, तो वो चीज नहीं दिखाई। एक बार पूछता है औरंगजेब जाकर, ऐसा दिखा है मूवी में, तो वो ठीक है, वो मुझे एक्सपेक्टेड ही वो नहीं था, रियली बोलूंगा एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये चीज आप कैसे नहीं देखा सकते। तो बाकी जगह बैलेंसिंग किए जाते तो वो मुझे एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ पर नहीं था, तो वो नहीं होना चाहिए था। और जब भी मैं मूवी बनाऊंगा तो जरूर ऐसी चीजें बैलेंस नहीं रखूंगा। उसके बाद चलो इन्होंने एक चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने देखा है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी को जंग लड़ते हुए ये सब देखा है। लव स्टोरी इनको क्यों घुसनी होती है मुझे पता नहीं, अच्छी बात है लव स्टोरी दिखाना, लेकिन जिनको हिस्ट्री ने बताओ उनके लिए पूरा कंटेक्स्ट बदल जाता है चीजों का। जैसे बाजीराव मस्तानी मूवी देखोगे तो महान योद्धा बाजीराव पेशवे जी को याद रखा जाता है उस मूवी की वजह से किसी बॉलीवुड आशिक की तरह, जबकि वो बहुत महान योद्धा थे,
उन्होंने हिंदवी साम्राज्य पाकिस्तान तक पहुंचाया था, एक भी जंग नहीं आ रहे थे वो। और वैसे थे छत्रपति संभाजी महाराज। तो उनकी भी जो एक दूसरी बाजू थी कि वो संत तुकाराम महाराज जैसे कई संतों के भक्त थे। 9 साल में उन्होंने किताब लिखी है, सारे भी दिखाते और भी बढ़िया होती। ओवरऑल ये चीज मुझे लगा जिनके ऊपर बोलना चाहिए, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिस्कशन में ज्यादा पड़ता नहीं, लेकिन इस मूवी मुझे लगता है अब मेरा वीडियो जिन तक पहुंचे तो कुछ बातें उनके यहाँ तक पहुंचे। और मैं फिर कहूँगा कि मूवी जाकर देख लो, मूवी हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी समझ सकता हूँ कि डायरेक्टर को उस इंडस्ट्री में रहना है, काम करना है। और जो पिछली भी उनकी मूवी देखी थी तो उससे समझ आ चुका था कि ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बनाने को आता नहीं आगे। जब कोई बना रहे तो हम उसको सपोर्ट ही करेंगे। और भी चीज नहीं दिखाई, जैसे पूरी तरह से कि लोग क्रुएल्टी नहीं दिखाई गई। अब इसमें चलो मैं कहता हूँ कि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। और यार मूवी कहूँगा लंबी तो नहीं लगती, हाँ, लेकिन मैं कहूँगा जो येसुबाई जी के कहानी है उनके ऊपर एक और मूवी बन सकती है। जब छत्रपति संभाजी महाराज जी गए तब उन्होंने राज्य संभाला है, तो उसके ऊपर एक और मूवी अलग से बन सकती है। और ये मैं कहूँगा बनाते डायरेक्टर मूवी नहीं तो सीरीज बनाते, लेकिन उन रोमांटिक सीन्स की वजह मैं कहूँगा और भी चीजें ऐड कर सकते थे। जैसे काफी लोगों को लगता है कि औरंगजेबी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज हिंदू साम्राज्य के, हिंदू स्वराज्य के खिलाफ लड़ रहा था। औरंगजेब था, लेकिन औरंगजेब के साथ आदिल शाही भी ले लो, सिद्दी जोहर भी ले लो, पोर्तुगीज कितने सारे लोगों से लड़े। तो मैंने कहूँगा कि वो और एक मूवी में दिखा देते, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मूवी जरूर जाकर देखो। मैं जरूर एक और वीडियो बनाऊंगा मूवी के ऊपर एक डिटेल में, लेकिन ये कहूँगा कि यार लक्ष्मण उटेकर जी ने बहुत सारी चीजें दिखा दी थी, थोड़ी और हिम्मत करके एंडिंग में वो एक चीज अगर वो और बहादुर से दिखा देते तब यार लोगों को पता चलता कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज जी ने देश, इस धरती के लिए, देश के लिए, हिंदू स्वराज्य के लिए, धर्म के लिए जान दी, और क्यों लोग उनको धर्मवीर कहते थे। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो एक जो इकोसिस्टम है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, और उन्होंने लाई है इतनी बढ़िया मूवी बिग बजट पर, तो जरूर सपोर्ट करेंगे। अब यही उम्मीद है कि इससे और लोगों को मोटिवेशन मिले और मूवीज मैंने छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर, इनफैक्ट बाजीराव पेशवे जी के ऊपर भी मूवी बननी चाहिए थी, रणवीर सिंह को ही लेकर। बाकी अगर आपने मूवी देखी तो कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना।